इस वीडियो को आपको सिर्फ 20 सेकंड के लिए देखना। अभी YouTube पर ये व्यक्ति जिसका नाम अंकित बैंकपुरिया है, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उसकी वायरलिटी के बाद बहुत सारे लोग इसके साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं और बहुत सारी ब्रांड डील्स है जो इसके पास आना चाहती है, इसकी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहती है इसके हाथ। लेकिन अभी तक इसने कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कराया, कोई ऐसी ब्रांड डील्स नहीं करी, कोई ऐसी चीज प्रमोट नहीं करी है जिसकी वजह से लोगों को नुकसान झेलना पड़े। इसी तरह एक व्यक्ति ये है जो कि यूट्यूब पर है, इसके बाद भी बहुत सारी ब्रांड डील्स आती है, लेकिन ये सबको इग्नोर करते हुए जो देसी डाइट उसे लोगों को खाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए कोई कंपनी है वो नया नया बिस्किट लॉन्च करती है। अब बिस्किट खाने के बाद हजारों लोग उस बिस्किट के खाने की वजह से उल्टियां करने लग जाती है, बीमार होना शुरू कर देते हैं। अब वो कंपनी कहती है कि इसमें हमारी कोई गड़बड़ी नहीं है, टेक्निकल चीजों के अंदर कोई गड़बड़ी हो गई होगी जिसकी वजह से ये चीजें हो गई। क्या आपको लगता है ये कर रहा हूं उस कंपनी के लिए ठीक है? वास्तविकता में नहीं, लेकिन ये चीज आपके लिए भी उतनी ही ज्यादा बुरी है। वो इस वजह से क्योंकि आपने उस पैकेट के पीछे के लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा ही नहीं। अब मैं ये सारी बातें आपको क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है इस वीडियो के अंदर। अभी YouTube पर एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है कि ये लोग फेक इन्फ्लुएंसर है, बहुत सारी चीजों को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर दो लोगों की गलती है, पहला इन क्रिएटरों की खुद की और दूसरा आप लोगों की। अब ये कैसे वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्रिएटर पर चलते हैं। यहाँ पर दो क्रिएटर का नाम सबसे ज्यादा निकल कर आता है, अंकुर वारिक और अक्षय श्रीवास्तव। इन इन्फ्लुएंसर ने पिछले कुछ महीनों के अंदर कुछ ऐसे एप्स प्रमोट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के लाखों रुपए नुकसान के अंदर चले गए, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान झेलने को मिला है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, उसके बाद जब इन क्रिएटरों से पूछा जाता है इसके बारे में तो वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर नहीं लेते हैं। उनको कहते हैं कि हमें इस बारे में पता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ कर देखिए, जब ये व्यक्ति ये कहते हैं कि हमें इस बारे में पता नहीं था, ये जब इस चीज की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सब्सक्राइबर्स के प्रति इनसिक्योर है। सर, वो आपके प्रति इनसिक्योर है। ये लोग वीडियो बना रहे हैं खुद के लिए, खुद के पैसे कमाने के लिए, ये ब्रांड डील्स कर रहे हैं खुद के लिए, खुद के पैसा कमाने के लिए। और आपको किस तरह की वीडियो प्रेजेंट करते हैं कि इतने दिन में करोड़पति बन जाइए, 25,000 से 1 करोड़ रुपए कमाइए, इस एक्सेल सीट से देखिए, उस एक्सेल सीट से देखिए, 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाइए। वास्तविकता में मैं इनको ओपन चैलेंज देने के लिए तैयार हूं कि अगर आज ये अपने कोर्सेज को पूरी तरह से बंद कर दे, ब्रांड डील्स को पूरी तरह से बंद कर दे और उसी स्थिति पर आ जाए जहां से इन्होंने शुरुआत करी, तब यही लोग जो ये अपनी वीडियोस के अंदर बताते हैं एक्सेल शीट के द्वारा या फिर किसी और चीज के द्वारा, अगर ये करोड़पति बनकर दिखाए तो मैं इस बात की गारंटी लेकर कहता हूं मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो चीज आपको एक्सेल शीट के अंदर दिखाई दे रही है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है, आपने ट्रेडिंग के कितने ही कोर्स किए हो, क्या स्टॉक मार्केट में ऐसा होता है? आपने टेक्निकल एनालिसिस के या फंडामेंटल एनालिसिस के कितने ही कोर्स किए हो, लेकिन क्या स्टॉक मार्केट में सेम ऐसी चीजें देखने को मिलती है? बिल्कुल अलग चीज आपको देखने को मिलती है। मतलब कि ये है कि जो चीज वो एक्सेल पे दिखा रहे हैं जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वैसी ही चीज आपको स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिले। और 3 साल के अंदर आप करोड़पति बनेंगे बनेंगे। आपको 30 साल भी लग सकते हैं करोड़पति बनने में, आपको 20 साल भी लग सकते हैं करोड़पति बनने में, आपको 10 साल भी लग सकता है करोड़पति बनने में। अगर ये इतना ही आसान होता तो वॉरेन बफेट बुढ़ापे के अंदर करोड़पति नहीं बनते, अरबपति नहीं बनते, वो जवानी के अंदर अरबपति करोड़पति बनते। यहां मैं आपसे एक सीधी सी बात ही कहता हूं कि आज इनकी जो भी औकात, वो औकात इनके सब्सक्राइबर्स की वजह से है। अगर आज इनके सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो ये अपने कोर्स किन लोगों को बेचेंगे? ये जो ब्रांड्स के साथ डील्स करते हैं, जो भी ऐप प्रमोट करते हैं, ये किन्हें प्रमोट कर पाएंगे? कौन लेगा इनके ऐप? कौन डाउनलोड करेगा इनके ऐप? किससे रेफर से, किन के रेफर से इनको पैसा मिलेगा? ये कौन सी ब्रांड डील्स इनके पास आएगी बिना इनके सब्सक्राइबर बेस के? तो जिन सब्सक्राइबर्स ने इनको बनाया है ये उनके प्रति इनरिस्पॉन्सिबल है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी चीज को आपको समझ, तो जितनी शिद्दत से इनकी टीम ये वीडियोस बनाती है, वीडियोस के थंबनेल बनाती है, उनको अट्रैक्टिव बनाती है, या जितनी ही मेहनत से ये अपने ब्रांड डील्स को लेकर आते हैं, प्रमोट करते हैं कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस की क्लिप आपको ढेरों मिल जाएगी। एंड ऐसा नहीं कि लोगों ने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर पैसा नहीं गवाया है। लास्ट ईयर 8 लाख लोगों के पैसे फ्रीज हो गए थे एक ऐप में जिसका नाम था वॉल्ट। बेसिकली इस ऐप में आप अपने क्रिप्टो कॉइंस को स्टोर कर सकते थे जिस पर आपको 12 से 14% का रिटर्न मिलता। इस ऐप को काफी सारे मेजर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर जैसे कि अंकुर वारिक, अक्षय श्रीवास्तव ने खुल के प्रमोट किया था। एंड अंकुर वारिक को बताते कि this can go as high as 14%, which is incredible and perhaps one of the best investments you make. It's almost equal to the stock market return that you will get, and it is guaranteed. इसमें कोई रिस्क नहीं है। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ और इन क्रिएटर्स को भी यही कहना चाहता हूँ कि आज आपकी जो कुछ भी औकात है वो इन सब्सक्राइबर्स की वजह से है। चाहे आप ब्रांड डील्स लेंगे तो भी सब्सक्राइबर्स के बेस पर आएगी, चाहे आप कोर्सेज बेचेंगे तो भी सब्सक्राइबर्स के बेस पे ही बेचे रहे हैं उनको। तो उनके प्रति आपका रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब है कि आप उनको बस बेचना चाहते हैं, आपको इनसे कोई लेने देना नहीं। यहां तक तो आपको एक बात समझ में आ गई। अब यहां पर दूसरी बात समझ लीजिए कि इसमें आपकी क्या गलती है। कोई भी क्रिएटर हो, मैं फिर कहता हूं, कोई भी क्रिएटर हो इंक्लूडिंग मी, आपको कुछ भी कहे, किसी भी ऐप के बारे में कहे, चाहे फिर वो ट्रेडिंग ऐप ही क्यों ना हो, चाहे वो डीमैट अकाउंट का ही ऐप क्यों हो,
आपका काम है आप उसको क्रॉस चेक करो। आपके पास एक बुद्धि है, आपके पास दिमाग है, आपके पास गूगल है, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो ब्लाइंडली फॉलो करने पर आपको नुकसान होगा। चाहे आप इस चैनल को ब्लाइंडली फॉलो करो या किसी क्रिएटर को ब्लाइंडली फॉलो करो, चाहे आप वॉरेन बफेट को ही ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको खुद का दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है। आपको कोई ऐप प्रमोट किया गया, आप देखिए कि वो सीबी के द्वारा वेरीफाई है या नहीं। अगर वो नहीं है तो आप ऐसे ऐप से दूर रहिए, चाहे आपका क्रिएटर कितना ही ईमानदार क्यों ना हो, कितना ही कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपको उस ऐप के अंदर नहीं जाना। चाहे फिर वो अंकुर वारी को कहे कि ये रिस्क फ्री है, चाहे अक्षय श्रीवास्तव कहे, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, चाहे मैं ही कहूं, नहीं जाना है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए, कोई भी क्रिएटर कोई भी ऐप प्रमोट कर सकता है, ब्रांड डील्स आती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये बात अपनी जगह। लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए, कोई भी क्रिएटर अगर कोई ऐप प्रमोट करता है और उससे अगर रिटेलर को नुकसान हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी एक पेज है, अगर कोई एक बार लॉस हो गया, मान लीजिए आपने कोई ऐप प्रमोट किया जाता है, आपको उसमें लॉस हो गया, दूसरी बार ऐप प्रमोट किया जाता है, आपको लॉस हो गया, यानी कि पहली बार में उस व्यक्ति से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लेकिन गलती होगी, दूसरी बार फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लेकिन फिर से गलती होगी, लेकिन तीसरी बार भी यही गलती देखने को मिले, इसका मतलब यह है कि अब वो जानबूझकर कर रहा है। उसने कोई रिसर्च नहीं करी है, उसने कोई ऐप की रिसर्च नहीं करी है, उसको ब्रांड डील्स मिली, उसने पैसे लिए, उसने आपको प्रमोट किया। अब आपको चाहे लॉस होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या आपके पैसे डूबे, उस क्रिएटर को कोई लेना देना नहीं। क्योंकि अगर मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी क्रिएटर पर विश्वास मत कीजिए, किसी भी ऐप पर विश्वास मत कीजिए, तो बहुत सारे ऐप अच्छे भी हैं, बहुत सारे क्रिएटर अच्छे भी हैं जो आपको सही चीज सजेस्ट करते हैं, और अगर वो चीज गलत हो जाती है तो वो उस पर माफी भी मांग लेते हैं और यहां तक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पूरे YouTube पर, मुझे छोड़कर याद रखिएगा, पूरे YouTube पर कोई एक्सेप्शनल केस अगर कोई है तो वो है प्रांजल कामरा सर। आज से ठीक 1 साल पहले एक कॉन्क्लेव हुआ था जो कि पुष्कर राज ठाकुर के द्वारा था, सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव। मैं उसको अटेंड करने गया था। वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या थी प्रांजल कामरा सर के साथ? कहते हैं कि जब इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको सही चीजें बताऊं, क्योंकि अगर मैंने एक भी इंश्योरेंस गलत बता दिया तो लोगों के लाखों रुपए उस इंश्योरेंस के अंदर फंस जाएंगे और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये बात कहने के लिए जिगरा चाहिए किसी भी क्रिएटर के अंदर, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि एक एक्सेप्शनल केस है। अभी जब आज मैं यहाँ आया ना, और जैसे लोग मिले, सबसे मुझसे फोटोज खिंचाई, जैसे ऑटोग्राफ्स मांगे, तो ना वो मॉरल कंपास फिर से करेक्ट हुआ कि नहीं भाई, तेरे पे बहुत लोग डिपेंड करते हैं, बहकना मत, भटकना मत। तो थैंक यू, मैं ये सीख पाया, मेरे दिमाग में फिर से वो गांठ बनी कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो और स्ट्रिक्ट रहेगा। क्योंकि ना एक तो एज अ फाइनेंस क्रिएटर मैं कोई छोटी चीज नहीं कर रहा हूँ, जिससे किसी, जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई अगर ना फूड में है और उसने मैगी के बदले yippee बोल दिया, तो आपके 10 रुपए बर्बाद हो जाएंगे, आपके 20 रुपए बर्बाद हो जाएंगे, आप अगली बार मैगी पे शिफ्ट हो जाओगे, आपकी जिंदगी खराब नहीं होगी। लेकिन अगर मैं गलत इंश्योरेंस बोल दिया और आपको वो क्लेम के समय मिला नहीं, तो मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी। यहां पर इस बात को जरूरी है कि अगर आप कोई भी ऐप प्रमोट करते हो तो उसकी जिम्मेदारी लेना आपकी बनती है, कि अगर उसके अंदर लॉस हो जाता है तो उसमें आप जिम्मेदारी लें। यार आपके पास पूरी की पूरी टीम पड़ी है, आपकी टीम ने इतना भी एनालिसिस नहीं किया कि आप जिस ऐप को प्रमोट कर रहे हो वो सीबी के द्वारा रजिस्टर्ड है भी या नहीं भी, आप उसको सिक्योर कह रहे हो कि 100% सिक्योर है। ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात। तो यहां पर जितनी गलती क्रिएटर की है उतनी ही गलती ऑडियंस की भी है कि ये इन लोगों को बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, क्रिएटर का काम है आपका सिखाना, दैट्स इट। जैसे अगर आपने पहले के समय में देखा होगा, टीचर्स यानी कि गुरु जो है वो सिखा देते थे, 15 साल 20 साल जो भी उनकी शिक्षा होती थी, उसके बाद गुरु दक्षिणा देने के बाद वो अपने घर, आप अपने घर, उसके बाद उस ज्ञान को आप किस तरह से यूज लेते हो वो आपका काम। तो आपका काम है कि क्रिएटर से जो ज्ञान ले सकते हो वो ले लीजिए, उसके बाद आपको उसको यूज करना है। लेकिन अगर आप उससे जुड़े रहोगे, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करते रहोगे, तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे और आपको एट द एंड लॉस ही देखने को मिलेगा उन एप्स की तरह। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।